श्रोतव्यस्य, मुख से प्रभु के नाम का कीर्तन करो और ध्येय एकांत में एकाक्षर मंत्र ओंकार का ध्यान करते हुए शुक्ल में खो जाओ। ध्येय पूज्यस्य नित्यता, निरंतर उसका ध्यान करो, उनके चरणों का पूजन करो, निरंतर अपने मन को उनके चरणों में लगा के रखो, निरंतर लगा के रखो और उस आनंद को पाते रहो जिस आनंद को बहुत कुछ पाने के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता है। वह आनंद आप प्राप्त करो निरंतर उसके ध्यान में, उसके पूजन में, उनकी कीर्तन में, उनकी कथा के श्रवण में हर प्रकार से अपने जीवन को धन्य बना के रखे, अपने जीवन को कृतकृत्य करके रखे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे
लेकिन वो हजारों हाथों से हमारी रक्षा करते हैं। अपने अनंत हाथों से हम पर कृपा बरसाते हैं। हजारों हाथों से वह उलीचते हैं। इसलिए ऐसे हरि को ना भजे तो किसको भजे? बोलिए ना जैसे कृष्ण, किसको भजे? इसलिए नित्य निरंतर ऐसे प्रभु की शरण हम ग्रहण करें। नित्य निरंतर प्रभु को याद रखें कि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां हरे श्रोत्रप्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। इसलिए निरंतर प्रयत्न करो, कानों से प्रभु के नाम को, प्रभु के गुण को, प्रभु की महिमा को कानों से निरंतर सुनो। निरंतर सुनो प्रभु की कथा को, मुख से निरंतर प्रभु की जिह्वा से नाम रटते रहो कि राम नाम मणिदीप धर, राम नाम मणिदीप धर, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे से पूजिया। ये राम नाम मणि है। कितना भी आंधी तूफान चले वो दीप बुझा सकता है, मणि को नहीं, मणि के प्रकाश को नहीं। राम नाम रूपी मणि धारण करो। जो संसारिक कोई भी झोंका आपको, कोई भी आपके पवित्र मार्ग में, प्रभु प्राप्ति मार्ग में विघ्न करेगा ही नहीं। अंदर और बाहर दोनों तरफ से उजाला हो जाएगा, दोनों तरफ आनंद आएगा। मतलब कि यह लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाएगा। लोक सुखी, परलोक सुखी, दोनों ही सुखी हो जाएंगे यदि प्रभु को धारण किया, प्रभु को याद किया। तो श्रोत्रप्य कीर्तितव्यस्य, मुख से प्रभु के नाम का कीर्तन करो और ध्येय एकांत में एकाक्षर मंत्र ओंकार का ध्यान करते हुए शुद्ध में खो जाओ। ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, निरंतर उसका ध्यान करो, उनके चरणों का पूजन करो। निरंतर अपने मन को उनके चरणों में लगा के रखो, निरंतर लगा के रखो और उस आनंद को पाते रहो जिस आनंद को बहुत कुछ पाने के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता है। वह आनंद आप प्राप्त करो। निरंतर उसके ध्यान में, उसके पूज्य में, पूजन में, उनकी कीर्तन में, उनकी कथा के श्रवण में हर प्रकार से अपने जीवन को धन्य बना के रखे, अपने जीवन को कृत्य करके रखे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे वो चांद तारे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए आसरा ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। अब ये व्यास जी कौन है? मत्स्यगंधा जो कि सत्यवती नाम से बाद में हुई, पितामह भीष्म की द्वितीय माता थी, शांतनु की द्वितीय पत्नी, प्रथम पत्नी का नाम गंगा, द्वितीय ये थी। मत्स्यगंधा के द्वारा इनका दो द्वीपों के मध्य में इनका जन्म हुआ। इसी कारण हेतु इनको द्वैपायन भी बोलते हैं। इनका नाम कृष्ण था। भगवान कृष्ण से पहले व्यास जी का नाम ही कृष्ण रखा हुआ है। कृष्ण द्वैपायन ये इनका वास्तविक नाम है। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था। ग्रंथों की रचना करने के कारण इनको व्यास जी भी बोलते हैं। ये श्रीमान व्यास जी इन्होंने अनेक ग्रंथ रचे, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। ऐसे श्रीमान द्वैपायन जी व्यास जी बहुत उदास होकर एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे, बहुत उदास होकर के। संत अगर उदास हो जाए तो अकेले संत का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का नुकसान होता है, क्षति होता है। यह जान करके नारद जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए और नारद जी प्रकट होकर कहने लगे, हे व्यास जी आप उदास क्यों हैं? क्या बताऊं नारद जी, इतने धर्म ग्रंथों की मैंने रचना किया, लेकिन अभी तक पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं, एक पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, हे नारद जी, वृद्धा अवस्था में मुझे एक पुत्र हुआ। वह पुत्र भी जन्म लेते ही, प्रकट होते ही मां के सिखों अनायास वन की ओर चल पड़ा। बड़ा मन में खिन्नता है कि जीवन में कुछ कर ना सका। व्यास जी आप ये प्रश्न कर, आप ये सोचते हैं? आप स्वयं नारायण के अंश अवतार हैं कि नमस्ते अस्तु व्यासं विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। इस धराधाम पर, इस भारत भूमि पर
आपने सुंदर ज्ञान दीप को प्रकट किया है, ज्ञान दीप ज्ञान का प्रकाश किया है। ऐसे हे श्रीमान व्यास जी आप उदास है? बोले हाँ, क्या बताओ व्यास जी, आप उस परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखिए, वह सब कुछ करेंगे। मेरे मन की एक अभिलाषा है, आप परमात्मा के परम पवित्र गुणों की गाथा, परमात्मा के पवित्र चरित्र की गाथा आप लिखें। ईश्वर के पवित्र चरित्र का जब आप गान लिखेंगे तो सत्य कहता हूं आपको विश्राम मिल जाएगा, परम आराम मिल जाएगा, शांति तृप्ति मिलेगी, आनंद का आप अनुभव करेंगे। मैंने इतने शास्त्र पुराणों की रचना किया, इन समस्त शास्त्र पुराणों में इन समस्त शास्त्र पुराणों में केवल मुख्य तत्व प्रभु की चर्चा ही तो है। बोले वो तो ठीक है, एक आम के जड़ में भी रस है, रस नहीं होता तो ऊपर तक कैसे बढ़ता? तो कहने का तात्पर्य आम के जड़ में भी रस है, आम के तने में भी रस है, लेकिन जड़ को चबाने से तृप्ति मिलेगी। उल्टा आम के जड़ में जो गोंद होता है, तने में गोंद होता है, वो मुख पे चिपकेगा, मुख बंद हो जाएगा। आम के शाखाओं में, आम्र शाखाओं में भी रस है, आम के पल्लवों में, आम के पत्रों में, आम के टिकलों में, आम्र के बौरे में और आम में भी रस है, लेकिन इन सबको चबाने से आनंद नहीं मिलेगा। बोले आनंद कब मिलेगा? व्यास जी बताइए। बोले ये क्या बताने की बात, ये तो सब जानते हैं, आम जब पक जाएगा और पक करके कोई सूख उड़ के आएगा तो तोता चलता है। या आम जब पक जाएगा, पकने के बाद जब वो गिरेगा, जिसको क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कौन सा आम बोलते हैं? टपका। आम की तो वैरायटी सब अलग अलग प्रकार की है, 100 से ज्यादा वैरायटी है, लेकिन वृक्ष से जो भी आम पकने के बाद, हम लोगों को तो कच्चा आम मिलता है, शहर वालों को कच्चा आम तोड़ के लाते हैं, दवाई से पका देते हैं और कहते हैं पका पका आम खाओ। जब उस आम के लिए हम इतना तड़प जाते हैं, तो जो टपका है स्वतः वृक्ष में पक करके जब गिरता है और उस आम को जब उठाकर जब पाते हैं, क्या बात है, उसका स्वाद ही अद्भुत है। तो तब रस का आनंद मिलता है। इसी प्रकार से समस्त शास्त्र पुराणों को आपने रच तो लिया, वृक्ष तो आपने बना दिया, लेकिन उसमें आम लगना बाकी है, और आम लग के पका हुआ रस का, भगवान का पवित्र चरित्र, पवित्र भागवत जो है, वह पका हुआ ऐसा आम का फल है जिसमें ना तो छिलका है और ना ही गुठली है, बस रस ही रस है, रस ही रस है, रसो रस, रस ही रस है। और एक आम ही एक ऐसा है जिसको मुख में डालो, बार बार बाहर निकालो, बार बार मुख में डालो, बाहर निकालो, बार बार उसको चूसने का मन करता है। उसके अलावा किसी फल को मुंह में डालने के बाद बाहर निकाल कर नहीं खा सकते। ये आम्र ही है, ये रस से भरा हुआ रसाल है। इसी प्रकार से इस रसाल में, इस आम में गुठली छिलका है, ये तो बिना गुठली छिलके का है, रस ही रस है। ऐसे पवित्र भागवत की जब रचना करिएगा और पवित्र रस से भरे भागवत में आनंद लीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, मेरा हाथ काम नहीं करता, मुझसे अब कैसे लिखा जाएगा, कैसे करूंगा? बोले आप संकल्प कीजिए। किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि किसी कार्य को वो संपादित कर दे। जीव तो संकल्प ले, पूर्ण तो
परमात्मा करता है। जैसे आपका संकल्प, जीव तो केवल संकल्प लेता है, पूर्ण तो परमात्मा करता है। आप संकल्प लीजिए, और जैसे ही व्यास जी थोड़ी सी फिर उदास से हुए तो नारद जी ने कहा, सुनिए, हम अपनी ही बात बताते हैं। हम दासी के पुत्र, पूर्व जन्म में हमारी माँ नगर सेठ के यहाँ बर्तन मांज करके गुजारा करती थी। हम दोनों रहते थे, उनकी दासी थे, ठीक है ना। और एक दिन नगर सेठ के यहाँ चतुर्मास के व्रत में कुछ साधु संत आए, वास्तविक संत आए। उस साधु संतों के लिए भोजन पदार्थ और साफ सफाई हेतु हमारी माँ को नियुक्त किया गया। प्रसादी हमारी माता बनाती तो मैं अपनी माँ के संग संग रहता, और संत लोग जब भजन करते, प्रभु का स्मरण करते, कीर्तन करते, मैं उनके निकट बैठ के भजन कीर्तन सत्संग सुनता। मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे बाहर खेलना कूदना इधर उधर अब कुछ भी नहीं आता। मुझे तो केवल एकमात्र ही, मुझको मेरे जीवन में केवल एकमात्र यदि भाता था तो केवल प्रभु संतों के संग बैठना। कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। कहते हैं कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बने गाते तो हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग तेरी अच्छी बने। ध्रुव जी की बन गई, संतों के साथ लगे। किसकी बनी? तो नारद की संगति करने से ध्रुव जी की बन गई, सुदामा की बन गई। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बने। संत के संग मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनकी संगति करते थे, उनके साथ बैठते, मन चित्त बहुत प्रफुल्लित रहता था, प्रसन्न होता था। इस प्रकार एक दिन चतुर्मास जब पूर्ण हुआ तो संत महापुरुष गण जब जाने लगे, जब लौट के जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर संतों ने जब देखा मुझको आते हुए, कहा, बेटा तू कहां चला जा रहा है? बोले, अब तो यही रहूंगा आप ही के संग, अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो केवल आपके संग। क्योंकि जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भलो बुरो सबको सुन लीजिए, साहिब मिले सबूरी में। मन लगा मोरा यार फकीरी में। अब तो हम आपके संग जाएंगे, अब हमें कुछ और कदापि पसंद नहीं, कदापि पसंद नहीं, अब कुछ नहीं। अच्छा तो पुत्र एक काम करो, जब तक तुम्हारी माँ है अपनी माँ की सेवा करो। जब तक माँ है तब तक तुम घर ना छोड़ो, क्योंकि 2-4 पुत्र होते तो तुम्हें ले जाता, तू अपनी माँ का अकेला है। तेरी माँ विधवा है, दासी है, अपनी माँ की सेवा कर। तेरी माँ जब
परमात्मा परम धाम को जाए तब तो इस मार्ग में निकल पड़ना, क्योंकि माँ की सेवा करना भी नारायण की सेवा के बराबर है। जो माँ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखता है, माँ के चरणों में आस्था रखता है, माँ को परमात्मा स्वरूप मानता है, सच है कि ईश्वर का सगुण स्वरूप दर्शन को साक्षात अपने नेत्र से नित्य प्रति करता है, जो माता पिता के प्रति निरंतर भाव रखता है। क्योंकि वेद भी कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसलिए